हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.3 करेंगे। चैप्टर का नाम समष्टि मापन, परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड हमारा क्या, दो त्रिज्याओं के बीच का खंड। तो ये हमारा एक त्रिज्याखंड है, इसका कोण 60 डिग्री का है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इस पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं हम त्रिज्याखंड का, जो हम इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं। क्या फार्मूला था हमारा कि पाई आर का स्क्वायर गुणा में थीटा अपॉन 360। तो उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या दिया है, कोण और त्रिज्या। तो त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या हमारी यानी कि आर रेडियस 7 सेंटीमीटर, और जो कोण दिया है त्रिज्याखंड का वो है थीटा, जो कि है 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे फार्मूला, पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारी 7 है, आर स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर, 7 गुणा में 7। थीटा की वैल्यू 60 और बटे 360। तो कैंसिल करेंगे, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी और 6 एकम 6, 6 छिका 36, ये 6 भी कट गया हमारा। उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये हो गया 2 एकम 2 और 2 एकम 2। उसके बाद 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा और 7 भी 3 से भाग नहीं हो रहा। तो हमारे पास बच गया, ऊपर बच गया हमारे पास 11 सत्ते 77 और बटा 3। इसको या तो पॉइंटों में निकाल दो या इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर देंगे हम। तो 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजे 15, बच गए 2, 25 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है हमारा तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। पहले तो बात चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब इस वृत्त का चौथा हिस्सा। अगर इस वृत्त को हम 4 हिस्सों में बांट दे तो उनमें से एक हिस्से का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। 4 बराबर हिस्से, तो बराबर हिस्से है तो मतलब कि जो पूरे का क्षेत्रफल होगा हमारा उसको 4 से भाग कर देंगे तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, अब जो सारा कोण है ये 360 डिग्री का है, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है कोण को लेके कि भाई कोण 90 डिग्री का है, पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटे 360, उससे भी कर सकते हैं, या हम चतुर्थांश का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे कि जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, अगर उसको हम 4 से भाग कर दे तो वो हमारा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दोनों ही केस में हमें आर नहीं पता, इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता, तो त्रिज्या हमारी कहां से निकलेगी, जो हमें दे रखा है, हमें परिधि दे रखी है तो परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली प्रश्नावली में। परिधि हमारे पास है 44 सेंटीमीटर और परिधि का फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। 44 के बराबर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर बराबर है 44। तो ये हो जाएगा हमारा 22 दूनी 44, 44/7 गुणा में आर बराबर है 44। आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 44 गुणा में 7 ऊपर आ गया, 44 नीचे आ गया, 44 से 44 कैंसल, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगी हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर
उसके बाद अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल है तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया। वैल्यू पुट कर देंगे हम सारी। पाई की वैल्यू हमारी 22/7 गुणा में आर का स्क्वायर, आर हमारा अभी आया 7, तो 7 गुणा में 7 बटे में 4, तो ये हो गया हमारा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से 11, तो 11 सत्ते 77/2। पॉइंटों में निकाल लो, चाहे इसको मिश्रित भिन्न में निकाल लो। तो पॉइंटों में निकाल लेंगे तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। या इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, कोण 90 का मान के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 10 मिनट में सुई द्वारा तय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 10 मिनट में सुई कितना क्षेत्रफल तय करेगी। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है हमारा, जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें लिखा हुआ है तय दूरी ज्ञात करो, कि 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। और जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसके अंदर लिखा गया है एरिया निकालो। जो 10 मिनट में सुई तय करेगी वो कितना एरिया कवर करेगी, ये हमें निकालना है। तो दोनों चीज निकाल लेंगे हम इसमें ये भी निकाल लेंगे क्षेत्रफल भी, और हम इसमें दूरी भी निकाल लेंगे कि जो मिनट की सुई है वो यहां से चल के यहां गई है तो कितनी दूरी उसने तय करी। अब ये घड़ी का एक फिगर है हमारा। जब हमें ये एरिया निकालना है या ये चाप की लंबाई निकालनी है, तो मेन जो काम है वो हमारा है ये, कि जो ये कोण होगा वो कितने का होगा। सुई की लंबाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें जो मिनट की सुई है वो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट मानते हैं, जो त्रिज्या को रिप्रेजेंट करती है। तो मान लिया घड़ी की सुई यहां पर थी मिनट वाली, 10 मिनट बाद वो यहां पे जाएगी, तो कितना कोण होगा। अब जो पूरा कोण है वो 360 डिग्री का है, और पूरा कोण कवर करने के लिए जो मिनट वाली सुई है उसको 60 मिनट का एरिया कवर करना पड़ेगा। यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूम जाएगी, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 60 डिग्री घूमेगी। तो यही हमारा कोण आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे मिनट की सुई साठ मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो इसका मतलब है 1 मिनट में वो कितना घूमेगी, 360/60। तो 10 मिनट में वो कितना घूमेगी, 360/60 गुणा में 10। तो काट देंगे, 60 से काटेंगे तो 6 आ गया, 10 6 का 60, तो 60 डिग्री वो घूम जाएगी। तो इसका मतलब हमें कोण मिल गया 60 डिग्री का। और त्रिज्या हमें पहले से ही पता है, आर की वैल्यू 7 है, तो इसलिए आर बराबर है 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 60 डिग्री। अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। तो 10 मिनट में सुई द्वारा तय क्षेत्रफल, 10 मिनट में सुई ने ये सारा जो ग्रीन एरिया है वो कवर करेगी। ग्रीन एरिया का मतलब क्या, ये हमारा एक त्रिज्या खंड है। तो लिख देंगे इसको 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तुम निकाल देंगे इसको, 60 डिग्री कोण वाले का कितना क्षेत्रफल होएगा हमारा, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा अपॉन 360।
22/7, आर की वैल्यू हमारी 7 है तो 7 गुणा में 7, और थीटा की वैल्यू अभी 60 निकाली तो 60/360। काटेंगे तो ये 6 पे कट गया हमारा, 7 से 7 कट गया, 2 से फिर काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 से 11, तो ये हो गया हमारा 11 सते 77/3। मिश्रित फॉर्म में चेंज कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 पंजे 15 और 2/3, 25 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर ये एरिया कवर करेगी 10 मिनट के अंदर। तो अब अगर बात करें हम कि कितनी दूरी तय करेगी, दूरी मतलब कि वो पहले यहां पे थी और अब वो यहां पे आ गई, तो हमें चाप की लंबाई निकालनी है, जो हम पहली प्रश्न वाली में निकाल चुके हैं चाप की लंबाई, तो वो निकाल देंगे हम, उसका फार्मूला लगा देंगे। तो यहां लिख देंगे, अगर हिंदी मीडियम की बात करें, अगर इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहां पे। चलो, तो 10 मिनट में तय दूरी, उसका फार्मूला था 2πr गुणा में θ/360। बस जहां परिधि है, लंबाई की बात है, वहां 2πr आ गया, क्योंकि परिधि 2πr होती है। जहां बात क्षेत्रफल की है वहां πr² आ जाएगा, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू है 7, और गुणा में थीटा 60/360, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये वही 6 पे कट गया हमारा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये आ गया हमारा 22/3, 22/3 सेंटीमीटर। या अगर इसको हम पॉइंटों में निकाल ले तो 3 सता 21, बच गया 1, और 3 तिया 9, 3 तिया 9 इतने सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे दूरी भी निकाल दी, कितनी दूरी तय करेगी मिनट वाली सुई, और हमने एरिया भी निकाल दिया, कितना एरिया वो कवर करेगी 10 मिनट के दौरान। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर और ये हमारा 10 सेंटीमीटर, कोई जीवा इसकी, ये जीवा मान ली हमने, जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये केंद्र पर इसने 90 डिग्री का कोण बना दिया। संगत क्षेत्रफल ज्ञात करो, किस किस का, लघु त्रिज्याखंड का और दीर्घ त्रिज्याखंड का। लघु त्रिज्याखंड मतलब छोटा त्रिज्याखंड, एक तो हमारा जो ये ग्रीन एरिया है ये सारा हमारा त्रिज्याखंड है, और छोटा है इससे, तो ये हमारा लघु त्रिज्याखंड हो गया, या जिसमें छोटा कोण बनता है वो हमारा लघु त्रिज्याखंड हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा, तो अगर ये कोण 90 का है हमारा, तो ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 270 का, क्योंकि पूरे कोण का जोड़ तो 360 ही है, जो केंद्र का कोण है पूरा 360 डिग्री का है, एक साइड का 90 है तो एक साइड का 270 है। वही उन्होंने दे रखा कि जब कोण 90 है तो लघु त्रिज्याखंड है, जब कोण 270 है तो दीर्घ त्रिज्याखंड है। और इन्होंने एक चीज और बोली कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। तो पहले हम लघु का निकाल देते हैं, तो त्रिज्या दोनों केस में सेम रहेगी। तो इसके अंदर आर की वैल्यू हमारी है 10 सेंटीमीटर, इसलिए लिख लेते हैं इसको, भाई फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं लघु त्रिज्याखंड के लिए। और थीटा की वैल्यू इसके अंदर है 90 डिग्री, तो लघु त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल, फार्मूला हमारा वही πr² गुणा में θ/360। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला कि 3.14 लीजिए, तो पाई की जगह हमने लिख दिया 3.14। r², आर हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा में 10, थीटा हमारा है 90 और बटे में 360, कैंसिल करेंगे, 90 से 4 पे कट गया ये, और 4 से हम इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, पूरा नहीं कटेगा। चलो पहले गुणा कर लेते हैं इसकी, तो 3.14 की गुणा 100 से हो जाएगी,
तो 100 से गुणा हो जाएगी तो दशमलव हमारा 2 प्लेस राइट में सरक जाएगा, तो ये हो गया हमारा 314/4। पॉइंटों में निकालेंगे तो 4 सत्ता 28, बच गया 3, 4 अठा 32, बच गया 2, 4 पंजा 20, तो 78.5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे बड़े वाले का, तो त्रिज्या तो सेम है हमारी, कोण हमारा 270 का हो गया, तो कोण की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेकंड पार्ट, तो दीर्घ त्रिज्याखंड आर सेम है हमारा 10 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा हो गया हमारा 270 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 3.14 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 270/360। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट गई, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। अब यहीं छोड़ देते हैं हम, क्योंकि 3.14 की गुणा करेंगे तो 314 आएगा भाई हमारा, और 3 से उसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा 314 गुणा में 3/4, तो 3 चौके 12, 3 कम 3 और 1 4 और 3 तिया 9/4। पॉइंटों में निकालेंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 तिये 12, बच गए 2 और 4 पंजा 20, बच गए फिर से 2 और 4 पंजा 20, 235.5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब जो हमारा लघु त्रिज्याखंड था उसका आया था 78.5, जो दीर्घ था उसका आया हमारा 235.5। इससे 3 गुणा है ये, 3 पंजे 15, 2 24 और 2, 3 पंजे 15 1, 3 24 और 1 25, 2 321 और 2 23। 3 गुणा क्यों आया? क्योंकि हमारा केंद्र का कोण 3 गुणा था। ये जो एरिया है, जो बाकी वाले एरिया का तीसरा हिस्सा है, इसलिए हमारा जो इसका क्षेत्रफल आया वो 3 गुणा आया दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक जीवा है, इस वृत्त की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 15 सेंटीमीटर। तो वृत्त के संगत लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी तक हमने जो ज्ञात किया वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इस क्वेश्चन में हमें करना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड जो होगा वो ये हमारा ग्रीन वाला एरिया। जो जीवा, सिर्फ जीवा ने वृत्त को 2 हिस्सों में बांटा, तो दोनों वृत्त खंड हो गए हमारे। जो छोटा होगा उसको लघु वृत्त खंड बोलेंगे, और जो बड़ा बच गया सारा हमारा वो होगा हमारा दीर्घ वृत्त खंड। तो सिर्फ हमें इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है कि भाई जो ये हिस्सा है ग्रीन वाला, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? ये हमारा कंप्लीट है त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से अगर हम इस जो ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल घटा दें अगर हम, तो हमारे पास यही वाला एरिया बच जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड वाले में से ये वाला घटा देंगे त्रिभुज का, तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, और जो कोण है थीटा वो है 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या इसमें लिख सकते हैं हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कि भाई छोटे त्रिज्याखंड की हम बात कर रहे हैं। तो लगा दिया फार्मूला हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन
360। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे, गुणा में आर हमारा है 15, आर का स्क्वायर है तो 15 गुणा में 15, और थीटा की वैल्यू है 60, 60/360। 60 से काटेंगे 6 पे कट गया हमारा ये, उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 से ये 11 हो गया, और 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 कम 3, और 3 पंजे 15। तो ये हो गया ऊपर की तरफ हमारा 11, 5 और 15। तो इनकी गुणा करेंगे हम, गुणा आ जाएगी इसकी 825/7। इसको पॉइंटों में चेंज कर लेंगे, पॉइंटों में चेंज करेंगे तो 7 एकम 7, बच गया 1, फिर से 7 एकम 7, बच गए 5, 7 सत्ता 49, और बच गए 6, 7 8 56, बच गए 4, 7 पंजा 35, करीबन करीबन 117.85 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम 3 डेसिमल तक निकालेंगे फिर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा ये 117.86 आ जाएगा करीबन करीबन। तो उसके बाद ये निकल गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हमारी कैसी है, ये साइड इसके बराबर है, कोण 60 का है। ये हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं पहला ही प्रश्नावली का, जिसके अंदर हमने सिद्ध किया था कि अगर कोण 60 डिग्री का है तो वो एक समबाहु त्रिभुज होगी। तो ये जो त्रिभुज है हमारी वो समबाहु त्रिभुज होगी। तो वो लिख देंगे हम, केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है, इसलिए त्रिभुज जो होगा हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, वर्गमूल 3/4 साइड का स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 गुणा में साइड का स्क्वायर। साइड इसकी ये है, जो वृत्त की त्रिज्या है जो 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा वर्गमूल 3/4 गुणा में 15 गुणा में 15। तो 15 15 225, 225 वर्गमूल 3/4 निकाल लेंगे। वर्गमूल 3 की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1.743। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 97.43 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने इस पूरे का एरिया निकाल दिया, त्रिभुज का निकाल दिया, पूरे में से त्रिभुज का घटा देंगे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब लिख देंगे इसमें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का हमारा आता है 117.85, उसमें से घटा देंगे हम 97.43, तो ये हो गया हमारा 20.42 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट हो गया हमारा इसका। दूसरा पार्ट कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। दीर्घ का मतलब क्या है भाई, इसको छोड़ के, इस ग्रीन वाले एरिया को छोड़ के बाकी सारे का क्षेत्रफल। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे, उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस वाले हिस्से का घटा दे तो हमें बाकी सारे का मिल जाएगा। तो वही हम करेंगे इसके अंदर। अब तो हम लिख देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, उसमें से हमें घटाना है लघु का 20.42, तो 22/7, आर की वैल्यू हमारी है 15 गुणा में 15 माइनस 20.42। सोल्व करेंगे इसको, 22/7 गुणा 15 ये हो गया हमारा 4950। तो इज इक्वल टू 4950 अपॉन 7 माइनस में 20.42। पॉइंटों में निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 7×7 = 49, 5 तारा नहीं चला, 0 चल गई, 7×7 = 49, फिर 1 बचा, तो 7 × 7 और 7 × 28। इसमें से घटाना हमने 20.42, तो घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 686.72 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसके अंदर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना था और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना था। तो चाहे ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर हमारा त्रिज्याखंड वाला क्वेश्चन आ जाए कि लघु त्रिज्याखंड का निकालो और दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालो, तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे लघु वाले का और पूरे में से वो घटा देंगे तो हमें दीर्घ वाले का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार में 2 वाइपर लगे हैं जो एक दूसरे को आपस में आच्छादित नहीं करते, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। प्रत्येक वाइपर के ब्लेड की लंबाई 28 सेंटीमीटर है और यह 120 डिग्री के कोण पर घूमता है। ब्लेड के प्रत्येक चक्कर में साफ किए गए कुल क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास ये 2 ब्लेड है, 2 वाइपर है, तो वाइपर है तो ये इसका ब्लेड हो गया जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है और जो 120 डिग्री के कोण पर घूमता, मतलब कि यहां से ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा, ऐसे ये वाला वाइपर है, ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा। दोनों में कोण 120 डिग्री का है और दोनों में जो ब्लेड की लंबाई है वो 28 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि ब्लेड के प्रत्येक चक्कर में साफ किए गए कुल क्षेत्रफल। भाई एक चक्कर का मतलब क्या है कि वो यहां से लेकर यहां तक चला गया और सेम हमारा दूसरे वाला जो वाइपर है वो भी यहां से लेकर यहां तक चला गया, तो दोनों ने कुल कितने क्षेत्रफल को साफ किया। तो हमें निकालना पड़ेगा इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कि उसने कितना एरिया को साफ किया। तो जो शेप बनी हमारी त्रिज्याखंड की, क्योंकि 2 त्रिज्या है, तो सोल्व कर लेंगे इसको। तो जो एक वाइपर जो एरिया साफ करेगा वो किसके बराबर होगा, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर है 120 डिग्री के कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड वाला लगा देंगे फार्मूला, जो कि था हमारा पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर हमारा 28, तो 28 गुणा में 28 और थीटा की वैल्यू 120, तो 120/360 काट देंगे। ये हमारा 3 से कट गया, भारतीय 36, तो 3 आ गया इसके बाद। तो और 7 से 28 काटेंगे तो 7 × 7, 7 चौक 28। अब 3 से 28 नहीं कटेगा और 3 से 22 भी नहीं कट रहा, तो गुणा कर देंगे ऊपर वालों की ऊपर वालों से, नीचे तो हमारा 3 ही है सिर्फ, तो गुणा करेंगे तो ये गुणा आ गई हमारी 2464/3।
इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ एक वाइपर ने 2464/3 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया साफ किया। हमारे पास 2 वाइपर थे, तो 2 कितना करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे 2 वाइपर के लिए। इसलिए 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल 2 गुणा में एक ने जो साफ किया था वो 2464/3, तो गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, 4928/3। तो पॉइंटों में निकाल देंगे इसको अब हम। 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बच गया 2 और 3 छिके 18, फिर से बच गया 2, 6 6। और इसको थोड़ा अगर राउंड ऑफ करें हम तो 1642.67 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसने कुल 1642.67 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया साफ किया दोनों वाइपरों ने मिला के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या r वाले एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। दर्शाइए कि वृत्त के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² इंटू π/6 माइनस √3/4 के समान है। तो इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे कुछ काटा लगा हुआ है, यहाँ पे पाई है हमारा। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने 5वां क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर r की वैल्यू थी, कोण 60 का ही था हमारा, और हमने लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला था। उसके अंदर वैल्यू थी, इसके अंदर सिर्फ r है और पाई भी इन्होंने पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, पाई हमारा ऐसे का ऐसा है। तो ये हमें बताना है कि जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो इतना होगा। तो त्रिज्या हो गई इसकी r, कोण है इसका 60 डिग्री का, वही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। इस पूरे त्रिज्याखंड में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं। पहले निकालेंगे, अब इसके अंदर त्रिज्या, जो त्रिज्या है वो r ही दे रखी है हमें, जो r की वैल्यू हम पुट करते थे इसमें r ही दे रखा है, और जो कोण है वो है 60 डिग्री। तो पहला काम तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो कि होगा हमारा πr² गुणा में θ/360। r मतलब रेडियस, तो r की वैल्यू तो r ही है हमारी, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी हमें। क्यों? क्योंकि हमें पाई की फॉर्म में ही आंसर निकालना है। सिर्फ हमारी वैल्यू पुट होगी थीटा की। थीटा की वैल्यू है 60/360। काटेंगे तो ये 6 पे कट गया, तो हमारे पास बच गया πr²/6। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समबाहु क्यों है? क्योंकि केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है। तो ये 60 का, तो ये दोनों बराबर है, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तीनों कोण 60 के हो गए, तो हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका फार्मूला था वर्गमूल 3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड हमारी है r, तो वर्गमूल 3/4 r²। अब हमें निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, घटा देंगे त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
वही सेम स्टेप है जो हमने पिछले क्वेश्चन, उससे पिछले 5वें क्वेश्चन में किए थे, सिर्फ वहां पे वैल्यू का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो ये हो गया हमारा त्रिज्याखंड का था पाई आर स्क्वायर बाय 6 और त्रिभुज का था वर्गमूल 3/4 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बच गया हमारा आर स्क्वायर कॉमन, पाई/6 माइनस √3/4। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो यही होगा, आर स्क्वायर पाई/6 माइनस √3/4, वही लिखिए आर स्क्वायर पाई/6 माइनस √3/4। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समबाहु त्रिभुज आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंतर्निहित है। एक समबाहु त्रिभुज है जिस एक वृत्त के अंदर है ये, उस वृत्त की त्रिज्या आर है। दर्शाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 3/4 पाई के समान है। अनुपात निकालना हमें क्षेत्रफल का। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें आर ही दिया है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हमारी समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो हमें उसकी साइड पता होनी चाहिए, जो त्रिभुज की साइड है वो क्या होगी, तभी हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। साइड कैसे निकालेंगे? अब मेन हमारा है साइड कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमारे पास वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, ये केंद्र है इस वृत्त का, अनुमाल्य केंद्र इसका O है। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या, ये R हो गई, ये भी हमारी R हो गई। हमने क्या किया, इस त्रिभुज के शीर्ष से इसकी माध्यिका निकाल दी, माध्यिका खींच दी इस भुजा की। तो माध्यिका क्या करेगी, केंद्र से गुजरेगी और इसको 2 भागों में बांटेगी और ये इसके ऊपर लंब भी होगी। अगर लंब हो गया तो मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गई हमारी। अब अगर समकोण त्रिभुज हो गई तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए भी हमें 2 साइड चाहिए। एक तो हमें पता है कि भाई ये तो आर है, लेकिन ये नहीं पता ये क्या होती है हमारी समबाहु त्रिभुज में जो केंद्र है, केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटेगा। ये एक प्रमेय है हमारी, मतलब कि ये तो हमारी आर है ही है, केंद्र से हमने उसको मिला रखा है। बात है हमारी इसकी, भाई ये कितना होगा 2:1, मतलब कि ये 2 हिस्से हैं और ये इसका एक हिस्सा है। पूरी हमारी आर होगी यहां से लेकर यहां तक, तो ये इसका आधा है, तो ये हो जाएगी हमारी R/2। तो अगर ये हमारी R/2 हो गई, ये हमें पता है R है, समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो हमें यहां से लेकर यहां तक की लंबाई मिल जाएगी, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई मिल जाएगी तो उसकी 2 से गुणा करेंगे तो हमें पूरी साइड की लंबाई मिल जाएगी। इस पूरी साइड की लंबाई जो मिलेगी उसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए ज्यादा नहीं लिखते, सिर्फ मेन हमें मतलब है कितनी साइड की भुजा की लंबाई आएगी, तो उतना ही काम करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा है R, लंब का वर्ग यानी कि हमारा R/2 का वर्ग, और प्लस आधार हमारा ये चलो हमने मान लिया कि x है, प्लस x का
वर्ग। तो आर का वर्ग ये हो गया हमारा आर स्क्वायर बटे 4 प्लस में एक्स का स्क्वायर। इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया ये हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 4 बराबर है एक्स का स्क्वायर। तो उसके बाद 4 एलसीएम लेंगे, 4 आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये हो गया 3 आर का स्क्वायर बटे 4 बराबर है एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वर्गमूल हो जाएगा सारे का, वर्गमूल 3 बटे 4 आर का स्क्वायर। 3 का वर्गमूल तो होता है, तो वर्गमूल 3 तो छोड़ दिया हमने ऐसे का ऐसा। 4 का वर्गमूल 2 और आर स्क्वायर का वर्गमूल हो गया आर। तो मतलब कि हमें ये साइड मिल गई, ये हाफ पोर्शन मिल गया, जो कि हमारा हो गया वर्गमूल 3 बटे 2 आर। पूरा पोर्शन चाहिए, हम इसकी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया हमें वर्गमूल 3 आर। तो मतलब कि ऐसा समबाहु त्रिभुज जो किसी वृत्त के अंदर है, उसकी भुजा की लंबाई होगी वर्गमूल 3 आर। इसी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि जो साइड होगी वो वर्गमूल 3 आर के बराबर, तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर हमें साइड ही नहीं पता होगी तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो साइड मिल गई हमें वर्गमूल 3 आर। कैसे किया ये देख लो इस चित्र में, ये हमने ऐसे किया इसको। चलिए तो लिख देंगे अब समबाहु त्रिभुज की भुजा जो कि निकाली हमने वर्गमूल 3 आर। आर हमारी त्रिज्या है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3 बटे 4 आर स्क्वायर, सॉरी साइड का स्क्वायर, और साइड हमारी थी वर्गमूल 3 आर। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, वर्गमूल 3 बटे 4 गुणा में साइड हमारी है वर्गमूल 3 आर का स्क्वायर। तो वर्गमूल का स्क्वायर हो गया 3, आर का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास 3 बटे 4 और वर्गमूल 3 और साथ में आर का स्क्वायर। वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, वर्गमूल 3 हमारा ऐसे का ऐसा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और 4 भी हमारा ऐसे का ऐसा। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद हमें अनुपात निकालना वृत्त के क्षेत्रफल के साथ। वृत्त का क्षेत्रफल तो आसान ही है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा हमारा पाई आर का स्क्वायर। अनुपात निकाल देंगे दोनों का, तो अनुपात हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके साथ में वृत्त का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था हमारा 3 वर्गमूल 3 आर स्क्वायर बटे 4, और बटे में हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई यहां पहुंच जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3 वर्गमूल 3 बटे 4 पाई। यही हमें सिद्ध करना था भाई, 3 वर्गमूल 3 बटे 4 पाई होगा, जो कि वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 0.413 के बराबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंतर्निहित है। पिछले में समबाहु त्रिभुज थी, इसमें एक वर्ग है। अब अगर वर्ग है तो सारी साइड बराबर होंगी, सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। दर्शाइए कि वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 2/पाई है। मतलब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में त्रिभुज की भुजा आर की टर्म्स में निकाली, वैसे हम इस क्वेश्चन में भी जो भुजा है वर्ग की उसको आर की टर्म में निकालेंगे। मतलब साइड की जो लंबाई होगी वो उसमें कुछ ना कुछ आर आएगा। तो देखिए, चलो हमने मान लिया, चलो भाई साइड इसकी ए है,
तो ये भी हमारा ए हो गया, सारी साइड ए होंगी इसकी, ये ए और ये ए। ये कोण हमारा होगा 90 डिग्री का। ये हमने मान लिया वृत्त का केंद्र है वो। अब जो इसका विकर्ण होगा वृत्त का विकर्ण हमेशा केंद्र से होके जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास आर है, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हमें दे रखा आर त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां पर यहां तक भी हमारा आर है। तो पूरा हो गया हमारा 2r। अब ये 2r हो गया और ये बन गई हमारी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गई तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी आर की टर्म में। उसके बाद हम फिर फार्मूले में लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो निकाल देंगे इसको। माना वर्ग की भुजा हमने मान ली ए। वर्ग का व्यास विकर्ण वर्ग का विकर्ण केंद्र से होकर जाएगा, इसलिए विकर्ण बराबर है 2 गुणा में आर, यानी कि 2r व्यास के बराबर हो जाएगा विकर्ण इसका। केंद्र से होकर जाएगा तो व्यास के बराबर हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में चलो नाम दे लेते हैं इसका हम। मान लिया हमने ये नाम दे लिए ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय वही हमारी कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा इसका है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारे पास था 2r, जो विकर्ण है हमारा वो AC है। AC की वैल्यू होगी 2r, तो 2r का स्क्वायर बराबर है AB हमारे पास है A, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया 2A का स्क्वायर। तो A स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4R का स्क्वायर था, 2 गुणा में इधर जाके भाग में हो गया, 2 दूनी 4, 2R के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो A कितना हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा इसका। A हो गया हमारा वर्गमूल 2R का स्क्वायर। अब 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलता, तो वर्गमूल 2 तो ऐसे कैसा रह गया, R का स्क्वायर है तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल होके वर्गमूल 2R हमारा एक साइड की लंबाई मिल गई हमें वर्ग की, जो कि वर्गमूल 2R के बराबर हो गई। लंबाई मिलने से फायदा, अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होगा हमारा भुजा गुणा में भुजा, यानी कि वर्गमूल 2R गुणा में वर्गमूल 2R। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 हो गया, R गुणा में R स्क्वायर हो गया हमारा। उसके साथ हमें लेना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा है ये वो पाई R स्क्वायर बराबर है पाई R स्क्वायर। अनुपात निकाल देंगे। अनुपात होगा हमारा, ऊपर है वर्ग का क्षेत्रफल और उसका निकालना हमें वृत्त के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा अभी निकाला 2R स्क्वायर और वृत्त का हमारा पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2/पाई, जो कि लगभग बराबर है 0.637 के। यही हमें सिद्ध करना था कि जो अनुपात होगा हमारा वो 2/पाई के बराबर होगा, वही हमने सिद्ध कर दिया। तो काम कुछ नहीं है, इसमें R नहीं है। देखो जो भी हमें क्वेश्चन दिया मिलेगा, चाहे वो त्रिभुज हो या ये
वर्ग है हमारा या फिर अगले में हमारा षटभुज है, तो सभी को हम जो भुजाएं हैं उनको आर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तभी हमारा परिमाप आएगा, तभी हमारा क्षेत्रफल का अनुपात आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक आर त्रिज्या वाले वृत्त में एक षटभुज अंतर्निहित है। षटभुज है, ये समषटभुज की बात कर रहा है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, इसमें एक समषटभुज है। समषटभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। दर्शाइए कि षटभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल उसका अनुपात इतना होगा। उसके बाद भी देख, क्या आप समझ सकते हैं कि इसका उत्तर प्रश्न 8 के उत्तर से ठीक 2 गुना क्यों है? प्रश्न 8 में हमारे पास समबाहु त्रिभुज का हमने निकाला था अनुपात, और यहां पर हम निकाल रहे हैं षटभुज का अनुपात वृत्त के क्षेत्रफल के साथ। तो हमें बताना है कि जो हमारा इसमें है वो प्रश्न 8 से 2 गुना अनुपात क्यों निकला हमारा। तो देखिए, अब हमारा है समषटभुज। समषटभुज है, समषटभुज मतलब कि 1 2 3 4 5 6 त्रिभुजों में ये टूट गया। वही है हमारा इसका एरिया, मतलब ये सारा एरिया है षटभुज का एरिया, वो हमें निकालना है। तो अगर हम सभी त्रिभुजों का एरिया निकाल दे, उनको जोड़ दे, तो हमारा समषटभुज का एरिया निकल जाएगा। समषटभुज है तो ये सारे कोण हमारे 60-60, क्योंकि देखो 6 1 2 3 4 5 6 पोर्शन है हमारे, तो 6 पोर्शन है तो हमारे सारे कोण 60-60 के हो गए। ये भी हमारा 60 का, ये इसके बराबर है, तो ये सारी क्या होगी हमारी समबाहु त्रिभुज बन गई। तो समबाहु त्रिभुज बन गई तो ये हमारा आर हो गया त्रिज्या, ये तो हमारी, ये भी आर है और ये भी आर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आसान है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम और हमारा सोल्व हो जाएगा। तो हम किसी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। हमारे पास 6 है, 6 की 6 सेम है, 6 से गुणा करेंगे तो हमारा पूरे षटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिख देंगे इसके अंदर वृत्त में अंतर्निहित समषटभुज को केंद्र से जोड़ने पर वह 6 समबाहु त्रिभुजों में बट जाता है। ठीक है जी। अब प्रत्येक समबाहु त्रिभुज की भुजा वो होगी हमारी आर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4, साइड का स्क्वायर, साइड हमारी है आर, तो वर्गमूल 3/4 आर का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लिया हमने, फार्मूला नहीं लिखा, आर का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल हमें अब ये निकला हमारा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 6 का निकाल लेंगे। हमारे पास तो 6 समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए षटभुज का क्षेत्रफल बराबर है 6 गुणा में 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 6 से गुणा कर देंगे तो 6 गुणा में वर्गमूल 3/4 आर स्क्वायर हो गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 3 वर्गमूल 3/2 आर स्क्वायर। अनुपात निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल वो हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर, तो अनुपात
षट्भुज का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल। षट्भुज का हमारा है 3√3 बटे 2 आर स्क्वायर और बटे में था हमारा पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई ऊपर पहुंच गया, तो हमारे पास मिल गया 3√3 बटे में 2 पाई। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो 3√3 बटे 2 पाई होगा इनका अनुपात, जो कि हमारी अप्रोक्सीमेट इक्वल है 0.827 के। वही है, अगर तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा ये इसके बराबर आ जाएगा। वो तो कोई भी कर दो, एक चीज कर दी हमने, उसकी जरूरत भी नहीं है दूसरे की, ये पॉइंट वाले की। तो ये हमारा यहां तक क्वेश्चन हो गया कि ये समान, यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इन्होंने बोला कि जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, जहां पे हमारा अनुपात आया था 3√3 बटे में 4 पाई, और यहां पे अनुपात आया हमारा 3√3 बटे 2 पाई, मतलब कि ये उसका दुगुना है। वहां पे नीचे 4 था, इसमें नीचे 2 है, 2 से गुणा करेंगे तभी आएगा हमारा ये। तो ये कह रहा है कि दुगुना तो है, कि दुगुना क्यों है। तो देखिए, ये हमारा वृत्त के अंदर समषटभुज था, जिसका एक त्रिभुज का एरिया √3 बटे 4 आर स्क्वायर था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज थी, वो हमारी इस टाइप की त्रिभुज थी। तो जब हमने उस त्रिभुज को इसके अंदर डाला, तो उसने 3 जो त्रिभुज थे उनका एरिया ले लिया। कैसे, देखिए, अगर हम इसका एरिया निकाल ले, तो ये लंब ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये हमारे पास हो जाएगा r/2। और जो हमारी ये साइड थी त्रिभुज की, वो पूरी आई थी √3r। तो ये इसका हाफ पोर्शन है, जैसे हम कर चुके क्वेश्चन। तो ये हाफ पोर्शन हो गया इसका √3/2r। या पूरी की बात करें तो पूरा होगा हमारा √3r, जो साइड थी हमारी ट्रायंगल की। तो इसका एरिया क्या होगा, अगर हम फार्मूले में लगाए तो 1/2 आधार जो कि है √3r, और ऊंचाई जो कि है r/2। तो यानी के √3/4 आर स्क्वायर, वही जो हमारा इसमें एक त्रिभुज का एरिया आया था। यानी कि ये हमारे पास एक एरिया √3/4 आर स्क्वायर है, ये भी हमारे पास √3/4 आर स्क्वायर है, ये भी हमारे पास √3/4 आर स्क्वायर है। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रायंगल थी। 6 ट्रायंगल में से 3 ट्रायंगल बच गई हमारी, 3 इसने कवर कर ली पूरी तरह से इस त्रिभुज ने। तो बस ये इसका रीजन है कि यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रायंगल थी और यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रायंगल है। तो 3 ट्रायंगल है, 6 उसका दुगुना होता है, तो यही हमें लिखना है इसके अंदर। तो लिख देंगे रीजन। पहले तो ये थोड़ा लिख लेते हैं कि जो प्रश्न नंबर 8 में अनुपात था, वो था हमारा 3√3 बटे में 4 पाई। और जो हमारा प्रश्न 10 में अनुपात है, वो हमारा है 3√3 बटे 2 पाई। तो प्रश्न 10 का जो अनुपात है वो 2 गुणा में प्रश्न 8 के अनुपात के बराबर है। कैसे, प्रश्न 10 का अनुपात हमारा 3√3 बटे 2 पाई बराबर है 2 गुणा में प्रश्न 8 का अनुपात है 3√3 बटे 4 पाई। काटेंगे तो 2 4, वही आएगा हमारा। तो पहली बात तो है हमारी ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि प्रश्न 8 में जो अनुपात था, प्रश्न 10 में अनुपात था, 10 वाला अनुपात 8 वाले अनुपात का दुगुना है। तो वही हमारा ये है, दुगुना तो है। अब उसका रीजन हम लिख देंगे। रीजन क्या लिख देंगे, जो प्रश्न 8 की त्रिभुज थी उसने एग्जैक्टली 6 में से 3 त्रिभुज को कवर कर लिया। तो 3 त्रिभुज कवर कर ली, टोटल 6 थी, तो दुगुने हो गया हमारा। तो ये हम लिख देंगे इसके अंदर।
रीजन सम षटभुज में छह समबाहु त्रिभुज बनती है। और जो समबाहु त्रिभुज वृत्त में अंतर्निहित होती है उसका क्षेत्रफल समषटभुज की तीन त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो समषटभुज है इसलिए समषटभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो दुगुना हो जाएगा उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से। और इसलिए क्वेश्चन 10 में अनुपात क्वेश्चन 8 का 2 गुना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारी त्रिभुज थी उस त्रिभुज ने इस समषटभुज की तीन त्रिभुजों को कवर किया, लेकिन हमारे पास समषटभुज में 6 त्रिभुज बन रही थी। ये देखना हमें छोटा त्रिभुज है, ये हमारा फिगर छोटा है, बड़ा हमारा ऐसा ही था। तो ये हमारा बड़ा था, उसने क्या किया, 3 त्रिभुज को कवर कर लिया, 3 उसने छोड़ दी। तो 3 उसने अगर छोड़ दी, टोटल 6 थी हमारी, यानी उसके हाफ को कवर किया। तो जो समषटभुज है उसका क्षेत्रफल दुगुना होगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अगर समषटभुज का दुगुना है तो अनुपात में वो ऊपर था हमारा, तो ऊपर था तो उसका भी जो अनुपात था वो भी उसका दुगुना होगा। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.3 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर समझ आई तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।